नहीं, पहले वाले लेक्चर में ये पढ़ा कि कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेशन क्रम विनिमय संबंध क्या होता है कि अगर हमारे पास इस ब्रैकेट में शो करे ए वेक्टर ए कैप बी कैप, मतलब कि दो कोई ऑपरेटर हैं और वो इस ब्रैकेट में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम उसको खोलते हैं ए बी माइनस का बी ए, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ वो क्रम विनिमय है, हाँ वो कम्यूटेट है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए आना चाहिए। जस्ट अब हम एक क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बोला गया है कि आपके पास कोई ए ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू तो आपके पास एक्स है, और कोई बी ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू है पी वाई। अब हमें ये शो करना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है, मतलब कि क्या शो करना है, ये कम्यूटेट है या नहीं है। तो हमें पता है कि अगर हम कम्यूटेट के संबंध देखते हैं तो वो हमारे पास संबंध होता है ये ए एक्स पी वाई, क्योंकि ए एक्स है और बी हमारे पास पी वाई है। अब मुझे पता है कि अगर हम ऑपरेटर संकारक की वैल्यू हमें पता होती है, एक्स कैप की वैल्यू होती है एक्स, और अगर हम पी वाई की संकारक की वैल्यू देखते हैं तो वो कितनी होती है, माइनस का आयोटा एच कट डेल डेल वाई। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम इस कम्यूटेशन रिलेशन को, इस संबंध को खोलते हैं तो वो हम कैसे खोलते हैं, ए बी माइनस का बी ए, जहां पे ए ये है और बी हमारे पास ये है। तो कैसे खोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी माइनस का बी ए, मतलब कि क्या होगा, एक्स कैप पी वाई माइनस का पी वाई एक्स कैप। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये क्रम विनिमय है, और नहीं आता तो हम बोलेंगे कि ये नॉन कम्यूटेट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स कैप की वैल्यू एक्स होती है, और पी वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस का आयोटा एच कट डेल डेल वाई होती है। साथ में हमको एक वेव फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम संकारक ऑपरेटर के साथ हम किस पे वो फंक्शन लगाएंगे, एक वेव फंक्शन पे लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे विथ साई। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म को सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इस ऑपरेटर की वैल्यू ये, इसकी ये, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे एक वेव फंक्शन चल रहा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब हमारा साई वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स एच कट डेल साई अपॉन डेल वाई। अब हम दूसरे वाली टर्म सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास क्या है, दूसरी वाली टर्म पी वाई कैप एक्स कैप और उसका साई। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पी वाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई, साथ में एक तो x है और एक साई है। मतलब कि हमारा एक बार तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, x का y के साथ होगा, और एक बार वेव फंक्शन का y होगा, क्योंकि हमें पता है जो वेव फंक्शन होता है वो किस किस का फलन होता है, x का, y का और z का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आयोटा एच कट तो कांस्टेंट है। अब क्या होगा, पहले फर्स्ट और सेकेंड ऐसे तरीके से होगा। जब आप फर्स्ट x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमने 0 लिख दिया। प्लस जब आप x का कांस्टेंट रखोगे और इसका साई के रेस्पेक्ट में करोगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आयोटा एच कट x डेल साई अपॉन डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मान 1 मान लो, इसको 2, अब हम 1 और 2 को इस वाली वैल्यू में पुट कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, जब हमने इसको सॉल्व किया एक्स पी वाई ऑपरेटर की वैल्यू को, तो हमारे पास आया माइनस, इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे तो हमारे पास वैल्यू, तो देखो एक्स पी वाई माइनस का पी वाई एक्स। अब हमने निकाल चुके हैं एक्स पी वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई, और हमारे पास पी वाई एक्स की अगर हम वैल्यू देखें तो वो कितनी आई है, माइनस का ही आयोटा एच कट एक्स डेल साई अपॉन डेल वाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव, दैट मीन्स कि हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 0। मतलब कि हमारे पास क्या हुआ कि x जो पी वाई है वो माइनस का जो पी वाई एक्स है वो किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल। मतलब कि एक्स पी वाई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी वाई एक्स के। मतलब हम क्या बोलेंगे कि हाँ हमारा ये कैसा है, कम्यूटेट है। हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, कम्यूटेट है। ऐसे ही अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल दिखाएंगे हम। देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल हमने ये लिया, हमें ये शो करना है कि जो एक्स पी एक्स है, जो एक्स पी एक्स है वो कम्यूटेट है या नहीं है। तो हमें पता है कम्यूटेशन रिलेशन को, क्रम विनिमय को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारे पास रिलेशन है। अगर मैं इसको खोलूँ तो कैसे खोलूँगी, एक्स पी एक्स माइनस का
पी एक्स एक्स, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि ए बी कर्ली ब्रैकेट इक्वल्स टू ए बी माइनस का बी ए होता है। अब हमें पता है एक्स ऑपरेटर की वैल्यू एक्स होती है, और अगर पी एक्स ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स होती है। यहाँ हमने एक्स पी वाई लिया है और यहाँ हमने ए की पार्टिकल दोनों ही डायरेक्शन सेम लिए हैं, एक्स और एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक वेव फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होगा वो किस फंक्शन पे लगेगा। तो हमने ये देखा कि ये भी ऑपरेटर और हमने यहाँ पे एक वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्स पी एक्स को सॉल्व करती हूँ साई, तो क्या होगा, एक्स ऑपरेटर की वैल्यू एक्स होती है और पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा एच का डेल एक्स डेल साई। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एक्स आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल एक्स आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी एक्स एक्स होता है और विथ साई वही वेव फंक्शन लगाएंगे। बस याद रखना कि कम्यूटेशन रिलेशन में ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यहीं आएगा और सिंपलेस्ट ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये लार्ज ब्रैकेट मत लगा देना, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स साई, यही होगा। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का आयोटा एच कट तो क्या होगा, कांस्टेंट है। जब हम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास साई आएगा, और प्लस का जब हम एक्स को तो कांस्टेंट मान लेंगे, अब किसका करेंगे, साई के रिस्पेक्ट में, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस का आयोटा एच कट साई और माइनस का आयोटा एच कट साई डेल साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अभी क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड का ये जो मान है इसको फर्स्ट समीकरण में रखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट समीकरण है वो है एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स एक्स और साई इक्वल्स टू, हमारे पास मान क्या क्या है वो पुट कर दो। तो हमारे पास मान क्या क्या होंगे, एक्स माइनस का एक्स आयोटा एच कट डेल साई डेल एक्स माइनस का है, दैट मीन्स कि जब अगर अपने पास माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, और ये वाली जो टर्म है ये पुट कर दो, आयोटा एच कट साई और माइनस का आयोटा एच कट साई डेल साई और डेल एक्स। जब आप इसको सिंपलेस्ट लिखोगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको जब आप सिंपलेस्ट लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लो, और तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा एच कट साई आएगा, और प्लस का हमारे पास आएगा आयोटा एच कट एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साई और साई इक्वल्स टू। अब आप देखो ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव टर्म, तो हमारे पास आ गया आयोटा एच कट साई, मतलब कि एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स की जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ गई है, आयोटा एच कट साई की। मतलब कि हमारा जो एक्स पी एक्स है और माइनस का पी एक्स एक्स है, पी एक्स एक्स है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है। मतलब कि एक्स पी एक्स हमारा नॉट इक्वल आया है पी एक्स एक्स के। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कैसा रिलेशन है, नॉन कम्यूटेट रिलेशन है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास आयोटा एच कट आई है। मतलब एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई है, आयोटा एच कट के इक्वल आई है। मतलब कि एक्स पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो एक्स पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आयोटा एच कट के। मतलब ये रिलेशन कैसा है हमारा, नॉन कम्यूटेट रिलेशन है।